हाँ माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए 8 जो आपका एक्सरसाइज है उसका 21 जो क्वेश्चन है वो बताऊंगा। तो 21 क्वेश्चन देखेंगे, पहले तो पढ़ के बताते हैं आपको। यदि 13 sin a इक्वल टू 12 दे रखा है तो कह रहे हैं हमसे sec a माइनस 10a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा चेंजिंग दे रखा है, लेकिन है वही जो चीज दे रखी होती थी आपके लिए। इसमें भी ट्राइंगल ही बनेगा। देखो इसको ले लेंगे हम, यहां पर लिख सकते हैं बेटा 13 sin a इक्वल टू 12। ठीक है, अब ये जो 13 है वो कहां ले जाएंगे, इसके अंडर। तो क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा sin a इक्वल टू 12/13। हो गया, जैसे होता था उसी प्रकार से हो गया आपका। अब आसानी से क्या बना लेंगे, सबसे पहले ट्राइंगल। क्या बना लेंगे, ट्राइंगल बना लिया आपने। ए दे रहे हैं, इसका मतलब ए यहां मान लो, बी यहां और सी यहां, और ये है 12/13। साइन क्या होता है आपका, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब है आपका 12 और कर्ण है 13। तो ये है लंब आपका, ये हो गया 12, और ये है कर्ण आपका, ये हो गया 13। अब आपके पास क्या नहीं है, आधार नहीं है। क्या नहीं है, आधार नहीं है, क्योंकि लंब बटे कर्ण तो हो गया लेकिन आधार रह गया। तो आधार हमने बताया था, तीसरी भुजा हमेशा ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं, उससे सरलता हो जाती है हल करने में। लिखो अब प्रमेय से क्या फॉर्मूला होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है इसमें, AC, तो AC का स्क्वायर। आधार क्या है, AB, तो AB का स्क्वायर प्लस में लंब क्या है, BC, तो इसका स्क्वायर। अब बोल दो AC का मान लगाएंगे, AC का मान कितना है यहाँ पर, तो 13 का स्क्वायर। AB का मान मालूम ही नहीं है, तो AB स्क्वायर खोल दो ऐसे इसी तरह से। BC है, BC का मान कितना लगा देंगे, 12 इसका स्क्वायर। ठीक है, अब 13 में 169 होता है, आप लोग जानते ही हैं, और AB स्क्वायर ऐसी रहा आपका, और 12 में 144 होता है, आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, अब देखो हमने बताया हमेशा कोशिश ये करते हैं कम वाले जो छोटा पद है उसको बड़े पद की ओर ले जाते हैं। अगर आपका बड़ा पद माइनस है तो उससे छोटे पद की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि छोटा पद प्लस होगा, तो ऐसे देखते हैं। तो अभी देखो दोनों पद प्लस हैं, लेकिन छोटा पद ये है, बड़ा ये है, इसलिए छोटा वाला बड़े के पास आया। यहाँ ऑलरेडी था 169, यहाँ ये पॉजिटिव है अर्थात प्लस का है, इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 144 हो गया इक्वल टू आपका रहा AB स्क्वायर, ये चल रहा था। ठीक है, अब देखेंगे इससे इसे लेस करेंगे, 9 में से 4 गया आपका, कितना बचा 5, और इधर 6 है, 6 में से 4 गया 2, और 1 में से 1 गया, कुछ बचा कुछ नहीं। तो ये रहा AB स्क्वायर, इसका स्क्वायर हटा रहे तो रूट चढ़ गया, ये रूट के अंदर 25 हो गए, और इधर हो गया AB। ठीक है, अब 25 को आप लोग जानते ही हैं अच्छी प्रकार से, इसे ले सकते हैं हम 5 का स्क्वायर, क्योंकि 5 को खोलो 25 हो जाएगा, तो स्क्वायर से रूट इसका खल्लास हो गया यहाँ पर। ठीक है, स्क्वायर से रूट खल्लास हो गया, तो बचा क्या, AB के बराबर में ही तो है ये, तो AB बराबर में कितना बचा 5। कुल मिलाकर हमें आधार कितना मिला, 5 मिल गया हमें। अब आपके पास तीनों भुजाएं हो गई, अब आप आसानी से इन सब का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो मान ज्ञात कर लो, अब कोई दिक्कत ही नहीं है, किसी प्रकार की दिक्कत थी वो हल हो गई। लिख दो अब sec a माइनस में tan a, इसका ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है मान, तो sec a हमने बताया sec किसका उल्टा होता है, cos का, है नहीं, cos का उल्टा होता है। cos है क्या आपका, cos है आधार बटे कर्ण, है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, cos का उल्टा हो जाएगा, cos होता है आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो यहां पर कर्ण क्या है, कर्ण है यहाँ पर 13,
आधार क्या है 5 माइनस 10 10 होता है लंब बटे आधार। क्या होता है लंब बटे आधार। लंब क्या है 12 और आधार क्या है 5। अब देखो 5 यहाँ पर भी है 5 यहाँ पर भी है, एलसीएम ले लिया और ऊपर लिख लिया 13 और माइनस में 12। जैसी संख्या लिखी थी प्लस माइनस में वैसे ही लिख ली हमने। ये प्लस की थी ये माइनस की थी वैसे ही लिख ली हमने। 13 में से 12 गया कितना बचेगा 1 और बटे में कितना है 5। तो ये आपका मान हो गया। ठीक है इस तरह से लिखेंगे आप। ठीक है हाँ तो देखेंगे अब 22 जो क्वेश्चन है वो है यदि cos थीटा इज इक्वल टू m बटे n दे रखा है तो कह रहे हैं tan थीटा माइनस में cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है तो फिर से हम देख लेंगे cos को हम जानते ही हैं क्या होता है हमारा आधार बटे कर्ण। क्या होता है cos आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा क्या है m और कर्ण क्या है n। अब यहां हमारे पास लंब नहीं है। क्या नहीं है लंब। तो वही पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। कर्ण देखेंगे कर्ण जो है आपका क्या है AC। तो AC का स्क्वायर बराबर में आधार क्या है AB का स्क्वायर प्लस में लंब क्या है मालूम ही नहीं है आपको BC है। ठीक है अब AC का मान लगा दो हर किसी का मान लगा दो जो भी आपने वैल्यू यहाँ लिख रखी है। AC का मान हो गया आपका n। क्या हो गया मान n का स्क्वायर AB का m का स्क्वायर और ये आपको ज्ञात करना BC है नहीं तो BC का स्क्वायर ऐसे खोल दो। ठीक है n को खोलो n स्क्वायर हो गया m को खोलो m स्क्वायर हो गया प्लस में BC स्क्वायर। अब क्या करेंगे इसको ले आओ इधर तो क्या हो जाएगा m स्क्वायर माइनस में m स्क्वायर बराबर में BC स्क्वायर। स्क्वायर हटा इधर रूट चढ़ गया। कुल मिलाकर जो BC बराबर आया वो रूट के अंदर आएगा n स्क्वायर माइनस में m स्क्वायर। ठीक है अब BC मिल गया आपको। BC है आपका रूट में n स्क्वायर माइनस में m स्क्वायर। ठीक है अब इनका मान ज्ञात कर लेंगे आसानी से आप। देखो अब ले लो tan थीटा माइनस में cot थीटा। tan थीटा का मान पुट करेंगे। tan क्या होता है लंब बटे आधार होता है तो लंब क्या है ये आधार क्या है ये। तो मान लगा दो लंब मतलब n स्क्वायर माइनस में m स्क्वायर और आधार क्या है m माइनस लगा है तो लगा दिया। cot का वैल्यू क्या होता है cot का होता है tan का उल्टा। जब tan होता है लंब बटे आधार तो ये क्या होगा आधार बटे लंब। तो आधार क्या है m और लंब क्या है ये n स्क्वायर माइनस में m स्क्वायर। ठीक है अब देखेंगे इसका इधर मल्टीप्लाई इसका इधर मल्टीप्लाई नीचे का नीचे इसका इधर करेंगे तो देखो रूट के अंदर यहाँ पर भी वही वैल्यू है रूट के अंदर यहाँ पर भी वही वैल्यू है। सेम वैल्यू दे रखी है रूट के अंदर। हमने बताया था जब रूट के अंदर सेम वैल्यू दे रखी हो आपस में तो रूटों का मल्टीप्लाई हो तो उन रूट के अंदर की संख्या बच जाती है और ऊपर का रूट खल्लास हो जाता है। वो भी रूट दोनों रूटों के अंदर की केवल एक संख्या बचेगी। जैसे ये संख्या डबल नहीं लिख सकते ये नहीं लिख सकते ये भी अलग लिख ली ये भी अलग लिख ली नहीं इन दोनों में से किसी एक को लिख सकते हैं संख्या बचती है केवल। तो लिख लो क्या बचा n स्क्वायर माइनस में m स्क्वायर। इसकी गुणा की तो क्या आया n स्क्वायर माइनस में m स्क्वायर और माइनस में इसकी हिस्से की m की एक पावर ये है एक ये है m की पावर हो गई 2 अपॉन m ऐसी रहा और रूट में क्या आ गया n स्क्वायर माइनस में m स्क्वायर। ठीक है अब यहां देखेंगे n स्क्वायर आपका ऐसी रहा एक m स्क्वायर ये है एक ये है दोनों माइनस में जुड़ जाएंगे रहेंगे माइनस के ही 2m स्क्वायर अपॉन में m रूट में n स्क्वायर माइनस में m स्क्वायर।
समझ गए? इस तरह से, तो इस तरह से बात आ गई समझ में। cos थीटा आपका दे रखा था m/n, तो cos होता है आपका आधार बटे कर्ण, तो हमने आधार बटे कर्ण यहां लिख लिया। अब लंब नहीं था हमारे पास, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हमने लंब भी निकाल लिया। कर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो कर्ण हमारा AC था, लगा दिया, आधार हमारा AB था, लिख दिया, लंब हमारा BC था, ये भी लिख दिया। AC का वैल्यू जो था n स्क्वायर वो लिख लिया, AB का वैल्यू था m वो लिख लिया। अब BC का वैल्यू पता नहीं था, इसलिए तो ज्ञात करना है, तो BC स्क्वायर ऐसे लिख लिया। n को खोला n स्क्वायर हो गया, m को खोला m स्क्वायर हो गया, प्लस में BC स्क्वायर। m को इधर ले आए n की तरफ, तो n स्क्वायर माइनस में m स्क्वायर हो गया, बराबर में BC स्क्वायर चल रहा है। BC स्क्वायर जो है, स्क्वायर इधर से हटाया, इधर रूट चढ़ गया, इस पर रूट चढ़ गया, देख लो BC ऐसी रह गया। तो यही BC की वैल्यू आ गई, वो हमने वहां पुट कर दी। उसके बाद हमें मान इसका याद करना था, तो वो हमने लिख लिया। tan थीटा का मान लगाया हमने, tan होता है हमारा लंब बटे आधार, तो लंब ये है, आधार ये है, हमने लिख लिया लंब बटे आधार। मान लगा था, इसमें लगा दिया। cot tan का उल्टा होता है, tan होता है लंब बटे आधार, तो cot होता है आधार बटे लंब। तो आधार ये है, लंब ये है, लिख लिया। फिर इसकी इधर मल्टीप्लाई, इसकी इधर मल्टीप्लाई, नीचे की नीचे, इसकी इधर मल्टीप्लाई की, केवल ये वैल्यू बची, रूट खल्लास हो गया। इसकी इधर मल्टीप्लाई की, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, m की एक पावर m की पावर 2, इस तरह से। n स्क्वायर माइनस में एक m स्क्वायर ये है माइनस का, एक m स्क्वायर ये है, 2m स्क्वायर हो गए, रहेंगे माइनस में ही, लेकिन जुड़ जाएंगे। और इसका मल्टीप्लाई किया तो m इसके साथ आ गया, ये वैल्यू आ गई आपकी, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, जैसे सॉल्व इस तरह से। ठीक है, जो क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन है यदि cos A इज इक्वल टू 5/13, मतलब 5/13, तो कह रहे हैं हमसे sin A माइनस cot A अपॉन 2 tan A का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले वो ट्रायंगल बना लिया हमने, और ट्रायंगल का वैल्यू पुट कर देंगे। cos आप जानते ही हैं होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो आधार 5 हो गया, कर्ण 13 हो गया। आधार कितना हो गया? 5, और कर्ण हो गया आपका 13। अब यहां पर भी आपके पास क्या नहीं है? लंब नहीं है, तो आप पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। लिखो पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय आप लोग जानते ही हैं, क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। कर्ण आपका क्या है? AC, तो AC का स्क्वायर बराबर में आधार क्या है? AB का स्क्वायर प्लस में लंब क्या है? BC का स्क्वायर। अब देखें AC का वैल्यू पुट करें, क्या है? 13, AB का वैल्यू क्या है? 5, BC का आपको मालूम ही नहीं है, तो स्क्वायर ऐसे लिख दो। 13 13 में 169 होता है, 5 25 होता है, और BC स्क्वायर 25 को इधर ले आओ, 169 तो है ही, माइनस में यहाँ 25 हो गया, इक्वल टू BC स्क्वायर रह गया यहाँ पे, ओनली रिमेन हियर BC स्क्वायर। ओके, हाँ, इससे इसे लेस करते हैं। 9 में से 5 गया तो आपका बचा 4, 6 में से 2 गया, आपका बचा 4, एक का एक ये BC स्क्वायर, इसका स्क्वायर हटा, इधर रूट चढ़ गया, 144 अंडर रूट हो गया, और BC स्क्वायर आपका वो स्क्वायर तो हट ही गया, BC बचा केवल, ठीक है। 144 को आप लिख सकते हैं 12 12 में 144, मतलब 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर, सॉरी BC। अब स्क्वायर से रूट इसका खल्लास हो गया, तो यहाँ पर BC के बराबर में तो थी ये संख्या, तो BC के बराबर में रूट कैंसिल हो गया, तो क्या बची केवल 12। तो यहाँ आप लिख सकते हैं 12, ठीक है। अब आप को BC जब मिल गया तो सरलता से सॉल्व कर सकते हैं। अब ले लो इसे, क्या वैल्यू है ये? sin A माइनस में cot A अपॉन में 2 tan A। अब सबके मान पुट कर सकते हैं, ट्रायंगल में वैल्यू आपको मिल ही गई। साइन क्या होता है आपका? साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है इसमें? 12, और कर्ण क्या है? 13, तो क्या लिख देंगे? 12/13 माइनस
कॉट क्या होता है? tan का उल्टा। tan होता है लंब बटे आधार, तो ये होता है आधार बटे लंब। आधार है 5 और लंब है 12, मतलब 5/12। उसके बाद 2 ऐसी रहा। tan a का वैल्यू लगाओ। tan a होता है लंब बटे आधार, तो लंब है 12, आधार है 5। ठीक है। अब देखेंगे, पहले ऊपर हल कर लेंगे, उसके बाद नीचे देखते हैं। हल करो ऊपर, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर नीचे का नीचे, इसका इधर 12 12 144 माइनस 5 3 15 का 5, यहां से लगा 1, 5 एकम 5 और 1 6, मतलब 13 पंजे 65। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 13 दूनी 26 का 6, यहां से लगे 2, 13 एकम 13, 13 और 2 15। ठीक है, फिर से देख लो। 12 3 36 का 6, यहां से लगे 3, 12 एकम 12 और 3 15। अब इसकी ऊपर की ऊपर गुणा कर लो। 12 दूना 24 बटे 5। अब लेस कर लेंगे, इसमें से लेस करेंगे, ये प्लस है ये माइनस है। 4 में से 5 जाएंगे नहीं, इधर से एक दाई ले ली, इधर हो गए 14, 14 में से 5 गए 9, 14 में से 5 गए, कितने बचे 9। अब यहाँ रह गए 3, 3 में से फिर नहीं जाएंगे, तो इधर से एक दाई ले ली, या फिर मान लो कुल मिला के 13 बच गए, 13 में 6 गए 4 और 3 7, 156 है बटे 24 बटे 5 है। अब देखो, कभी भी जब इस प्रकार की संख्याएं 4 दे रखी होती हैं, तो मैंने आपको बताया पहले और चौथे की गुणा कर देते हैं, दूसरे और तीसरे की। मतलब ये गुणा में जो है वो इसके साथ पहुंचा, और ये गुणा में किसके साथ पहुंचा, इसके। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहां लिख सकते हैं आप 79 के साथ गुणा में क्या आ गया 5, और आपका 156 के साथ गुणा में क्या आ गया 24। कितना आ गया 24। अब जो चीज कट रही है उसे काट देंगे, और नहीं कट रही हो तो उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अभी तो कुछ कटता हुआ यहां नजर नहीं आ रहा है, तो 5 से मल्टीप्लाई करो। 5 नेम 45 का 5, यहां से लगे 4, 5 सत्ते 35, 35 और 4 35 और 4 हो गया 39। ठीक है, कैसे देख लो। 5 नेम 45 का 5, यहां से लगे 4, 5 सत्ते 35, 35 और 4 39। ठीक है, अब 24 और 156 की मल्टीप्लाई कर लेंगे। 156 ये हो गया, 24 ये हो गया। करो 4 छंग 24 का 4, यहां से लगे 2, 4 पंजे 20, 2 22 का 2, यहां से लगे 2, 4 एवं 4 और 2 6, 2 छंग 12 का 2, यहां से लगा 1, 2 पंजे 10 और 11 का 1, यहां से लगा 1, 2 एकम 2 और 1 3। फिर से चेक कर लेंगे। 4 छंग 24 का 4, यहां से लगे 2, 4 पंजे 20, 2 22 का 2, यहां से लगे 2, 4 एकम 4 और 2 6, 2 छंग 12 का 2, यहां से लगा 1, 2 पंजे 10, 11 का 1, यहां से लगा 1, 2 एकम 2 और 1 3। जोड़ लो 4, 2 2 4 हो गया, और 6 और 1 7 हो गया, और 3 हो गया। इसका मतलब ये हो गया आपका 3744। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका आंसर आ गया वो आ गया 395/3744। ठीक है, इस तरह से जो भी वैल्यू दे रखी होगी आप आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो इससे रिलेटेड अन्य सवाल भी होंगे, तो वो आसानी से हल करेंगे। ठीक है, जो किसी सवाल में आपको प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, और इसी तरह रिवीजन जरूर करते रहेंगे, क्योंकि ये ट्रायगोनोमेट्री जितने भी सवाल रखती है इनकी रिवीजन बहुत ज्यादा आवश्यक है। आप मतलब रिवीजन नहीं करेंगे तो आपके जो सिर से है वो ट्रायगोनोमेट्री उड़ जाएगी। ठीक है, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन प्लीज। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो।